विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। जहां की मिट्टी उगलती है सोना और पैदा करती है शेर, जहां की हवा फसल और फौलाद दोनों तैयार करती है, जहां तैयार होता है इंडिया का स्टाइलिश आइकॉन और यहीं पैदा हुए थे इंडिया के ऑल टाइम आइकॉन। ये भूमि है सावरकर की, ये भूमि है वीरों की, नाम है देवलाली। वही देवलाली जहां तैयार होती है भारत की मोस्ट स्टाइलिश कार थार। उस देवलाली को मोदी सरकार ने अमृत स्टेशन घोषित कर दिया है, जहां के जर्रे जर्रे में साहस और विकास दोनों की कहानी मौजूद है। हर दरो दीवार पर भारतीय इतिहास के शूरवीरों की तस्वीर चस्पा है। हर एक स्टेशन का डिजाइन वहां की स्थानीय कला, इतिहास और संस्कृति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस वक्त मैं देवलाली स्टेशन पर मौजूद हूं, जो कि एक कैंट एरिया है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बड़ा सा पोस्टर आप देख सकते हैं, बड़ी सी तस्वीर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कैंट एरिया है और ये स्टेशन देश के जवानों के नाम, देश के सैनिकों के नाम समर्पित किया गया है। कैप्टन विक्रम बत्रा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, जनरल JFR जैकब, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, भारत की सरहद की हिफाजत में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले और सीमा की रक्षा के लिए तत्पर सेना के हर हीरो की तस्वीर यहाँ लगाई गई है। देवलाली भारत के प्रमुख सैनिक छावनी में से एक है। इसी देवलाली के पास है भारत के यूथ के दिलों की धड़कन थार बनाने वाली फैक्ट्री। इसलिए इन दोनों वजहों से इसे अमृत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसी देवलाली से सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया था। युद्ध खत्म होने के बाद स्वदेश लौटे सैनिकों को इसी जगह पर इकट्ठा किया गया। कहते हैं तब से यहाँ सैनिक छावनी बना हुआ है। इसी देवलाली के गांव में 28 मई 1883 में वीर सावरकर का जन्म हुआ। इन सारी वजहों से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नासिक स्थित देवलाली रेलवे स्टेशन को चुना गया है। देखिए, देवलाली जो है कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। देवलाली, यहाँ पर एक ऐसा देव पैदा हुआ जिसको स्वतंत्रता सेनानी, जिसको हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, भारत माँ का वो भी एक सपूत। देवलाली जो है वो एक आर्मी का बहुत बड़ा बेस है। देवलाली जो है प्रगति का वो पहिया है। जो आप देखिए यहाँ पे थार खड़ी हुई है, पूरे देश के युवा दीवाने हैं। ये थार यहीं से जाती है, यहाँ पे बनती हैं। देवलाली कई मामलों में और मशहूर है। नासिक एक बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ किसान जो हैं फार्मिंग करते हैं। यहाँ पर प्याज की बहुत बड़ी मंडी है पास में ही। यहाँ पर जो अंगूर है, अंगूर बहुत खेती होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं देवलाली, मतलब नासिक और देवलाली के बारे में। लासल गांव आसपास में ही है सब कुछ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ के बारे में, बहुत मशहूर हैं। ये एक बड़ी प्रोग्रेसिव सिटी है। यहाँ पर तरक्की पसंद लोग हैं। जैसे ये स्टेशन भी है, स्टेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बड़े नए तरीके से की हैं। दूसरा ग्रीन स्टेशन है। ग्रीन स्टेशन का मतलब ये है कि यहाँ की जो बिजली है वो हम ग्रिड में से नहीं लेते हैं। यहाँ सोलर लाइट लगी हैं, वो ग्रिड में वापस बिजली देता है। यहाँ की बिजली की खपत चूँकि बहुत कम है। आप देख रहे हो ओपन स्टेशन है, बहुत खूबसूरत है। पुराना स्ट्रक्चर है, उसको नए तरीके से इन्होंने रेनोवेट किया है। बड़ा खूबसूरत स्टेशन है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो जल्द ही दुनिया के सबसे विशाल रेल नेटवर्क को विश्वव्यापी पहचान देने वाला है। देश की संस्कृति इतनी महान है तो फिर दुनिया इस बात से क्यों अनजान है।
दुनिया के इसी समृद्ध संस्कृति से रूबरू कराने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है अमृत भारत स्टेशन योजना, जो देश के 1300 स्टेशनों को 21वीं सदी का बनाने जा रहा है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। ये वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। पहले चरण में 26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश के 103 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों में शामिल किया गया। इनमें खास तौर पर उन स्टेशनों को शामिल किया गया है जिनका सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इस योजना के तहत इन स्टेशनों के डेवलपमेंट के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया गया। दूसरे किसी भी स्टेशनों से ज्यादा यहां सुविधाएं मुहैया करवाकर इसे इंटरनेशनल पहचान देने की कोशिश की गई है। साफ सुथरा वेटिंग रूम, लिफ्ट, बसों और टैक्सी का स्टेशन से लिंक, डेवलप्ड पार्किंग और सौर ऊर्जा से संचालित इन स्टेशनों को हर स्टैंडर्ड पर बाकी स्टेशनों से अलग बनाने की कोशिश हुई है। यहाँ तक कि स्पेशल लेबल्ड लोगों के लिए भी यहाँ खास सुविधा दी गई है। देवलाली पर सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस देवलाली स्टेशन पर 92 किलोवाट के सोलर रूफटॉप लगाए गए हैं। मतलब इस स्टेशन को बिजली के ग्रिड पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं है। रेल दिलों को जोड़ती है और अब अमृत भारत स्टेशन योजना देश के हर कोने को जोड़ रही है। इस योजना के तहत आने वाले सभी स्टेशनों को इस तरह से डेवलप किया जा रहा है जो अपने इलाके की संस्कृति, विरासत और परंपरा को दर्शाते हुए रेल यात्रियों को एक अलग अनुभव दे सके। जो हमारा स्टेशन है वो ग्रीन स्टेशन है। हमने 92 किलोवाट के रूफटॉप सोलर्स यहाँ पर लगाए हैं और यहाँ पर जो नए सभी सीटिंग अरेंजमेंट्स और जितने भी वेटिंग रूम्स हैं इनके रिडेवलपमेंट किया गया है। इस तरह काफ़ी कुछ ये रिडेवलपमेंट किया है। यहाँ के लोकल के लोग जो है इसकी काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का जो ये कार्य हुआ है इसका प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज देश को लोकार्पण किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये 1300 देश के जो है रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है तो इससे लोगों को जो है क्या लाभ होगा? लाभ उनको जो भी अभी सुविधाएं जिसमें अभी यहाँ पर जो दिव्यांगजन के लिए सुविधा नहीं थी उनके लिए सभी सुविधाएं हमने प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे तो टैक्टाइल्स हर ऑफिस में जाने के लिए उनको एक जो है जानकारी मिले टैक्टाइल्स के लगाए हैं। मेन गेट पे उनके लिए जो है कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, तुरंत उनको टिकट मिल जाए, वो सुविधा दिया हुआ है। और पास में ही उनके जो पानी का, पीने का, बैठने का सभी व्यवस्था किया है। इससे सभी सुविधा यात्रियों को सुविधा, हमने जो प्लेटफार्म के जो शेड थे उनका भी जो है ये बढ़ाया उनको ताकि लोगों को शेल्टर सुविधा अच्छी मिले। तो बट नेचुरली सभी को जो है उसका यात्रियों को इसकी सुविधा लाभ मिल रहा है। अच्छा, देखा जाए तो देश के जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पर एक थीम रखा गया है। कहीं पर मोगली द जंगल बुक का थीम रखा गया है तो कहीं पे वहाँ की संस्कृति का जो है थीम रखा गया है। तो ऐसा कुछ है देवलाली स्टेशन में? देवलाली स्टेशन का बेसिकली जो है आर्मी कैंट एरिया है। तो हम लोग आर्मी कैंट के उनके यहाँ पर कार्यालय ऑफिस, तो उस बेस को लेके अभी यहाँ हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अभी हमने 2 इंजन्स थे जो देश के हीरोज़ थे कारगिल वार के, उनको डेडिकेट किए हैं, उनके लिए यहाँ प्रोग्राम्स किए थे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ जो आर्मी के लिए जो है थीम है उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे सीनरी और ये जो भी पिक्चर्स लगाए हैं मेन गेट पे अभी आप देखेंगे वहाँ पे भी हमने ये लगाए हुए हैं।
बदलते भारत की बुलंद तस्वीर पेश कर रही है भारतीय रेलवे। अब भारत में रेल और नॉलेज दोनों को जोड़कर विकास हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन इसी की एक कड़ी है। एक कहावत है, ट्रैवलिंग इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। रेल मंत्रालय ने इसे और रोचक और रोमांचक बना दिया है। पश्चिम से लेके पूरब तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक देश की सांस्कृतिक विरासत को एडवेंचरिज्म से जोड़ने की इस पहल ने रेल यात्रा को और आनंददायक बना दिया है। कैमरामैन विशाल के साथ सपना दानू, NMF न्यूज।